बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राशिद भाई फूड व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी राशिद भाई आज गर्मियों का एक और तोहफा रबड़ी फलूदा आप लोगों के लिए लाया। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और झटपट में रबड़ी बनाएंगे जी, घंटे नहीं लगेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है रबड़ी, ठीक है जी। तो आग जला लेते हैं चूल्हे की। तो जी सबसे पहले हमने लेना है दूध। दूध मेरे पास है जी 2 लीटर। 2-2.5 लीटर है, लेकिन हमने 2 लीटर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी फ्रेश दूध होना चाहिए, इस्तेमाल करें। यहाँ पर तो डब्बू का मिलता है, ये फ्रेश ही होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 2 लीटर डाला है मैंने, ठीक है जी। इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। दूध हो गया गर्म, तो इसमें आप ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने लिया है 1.5 कप, ठीक है। 2 लीटर मिल्क में 1.5 कप शुगर का, क्योंकि शुगर पहले तो आपको जब आप डालते हैं कप में और आइस बनाते हैं, इसकी फ्रीज़र में रखते हैं, तो इसकी शुगर कम लगती है जब आप खाते हैं तो, ठीक है। शुगर ज़्यादा होनी चाहिए, मीठा होगा तो मज़ा आएगा रबड़ी का। तो इसमें मज़ीद हम डालेंगे जी ज़ाफ़रान। ये ऑप्शन है, अगर है तो डाल लें, ना डाले तो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और इसमें डालेंगे खोया। खोया मैंने लिया आधा किलो, ठीक है। 1 किलो अगर बनाते हैं तो उसमें जाता है 1 पाव। अगर आपके पास खोया नहीं भी है तो इसकी जगह आप बर्फी भी डाल सकते हैं, खोए वाली हो, ठीक है जी। इसको भी मिक्स करते हैं सारा, तो ये भी साथ में मिक्स होगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा, मैंने यहाँ लिया है आइसक्रीम मिक्स। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम है, तो ये तकरीबन 200 ग्राम डालेंगे, ठीक है जी। ठीक है, इसके साथ मज़े का टेस्ट आएगा। ये वनीला आइसक्रीम है। कुछ लोग जो है ना वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कस्टर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसमें 4 टेबलस्पून डाल लिए है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम ब्रेड। मैंने क्रम्स बना लिए, देखें। कोई भी ब्रेड ले लें, फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाने, ठीक है। फ्रेश ब्रेड आपने तकरीबन 8 पीस लेने और इसको चॉप कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जाएगा बादाम। बादाम मैंने क्रश कर लिए, ठीक है जी। तो अब इसको हमने पकाना है, ठीक है। बादाम मैंने डाले हैं तकरीबन 8 से 10, ठीक है। तो अब इसको उबाल आने देना है, ठीक है। तो इसको हिलाते रहना है कि नीचे ना लगे, ठीक है। उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा और हमने गाढ़ा करना है, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट और गाढ़ा करेंगे इसको। अच्छा, एक और बात बताना चालूँ को, शुगर तो मैंने इसमें डायरेक्ट डाल ली है। आप इसमें शुगर सेपरेट पैन में मेल्ट कर कर लाइट ब्राउन करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट तरीका है। तो रबड़ी आप इस तरह भी बना सकते हैं और उस तरह भी, दोनों तरीके ठीक है, जैसे भी आप लोगों को मुनासिब लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने खोया डाला है तो उससे कलर जो है ना वो रबड़ी का आ गया है। तो वो मेल्ट शुगर इसलिए करते हैं लोग कि उसका कलर जो है ना क्रीमी कलर आ जाता है, उसका क्रीम कलर आ जाए। तो वो ऑलरेडी आ गया है खोए की वजह से, ठीक है। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम और करेंगे, तो उसके बाद ये रेडी है जी रबड़ी हमारी तैयार है, ठीक है जी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है हमने। तो चूल्हे को बंद करेंगे और यहाँ मैंने ये कप लिए, ठीक है। कोई भी कप ले सकते हैं आप। तो इनमें डालेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डायरेक्ट आपने फ्रीज़र में नहीं डालना है, इनको ठंडे होने देना है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा बादाम मैंने अंदर भी डाले थे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब कम्प्लीटली
कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं तो फिर फ्रीज़र में रखना है। पहले ही रख दिए तो फ्रीज़र को ख़राब होने का खदशा है। ठीक है जी, कोई भी गर्म चीज़ फ्रिज या फ्रीज़र में मत रखें। तो इसको बाहर रहने देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है जी, और ऐसे ही मैं और कप बना लेता हूँ, वो भी रख लेते हैं फ्रीज़र में। तो तकरीबन ये इसको फ्रीज़र में हमने 5 से 6 घंटे रखना है कि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और आधा हमने ये बचा कर रखना है, क्योंकि ये भी हमने इस्तेमाल रबड़ी साथ में डालना है। जब बनाऊंगा तो फिर आप लोगों से बताऊंगा, शेयर करूंगा कि कैसे बनाना है। तो तकरीबन 5-6 घंटे के बाद फिर हाजिर होते हैं जी। रबड़ी हो गया तैयार हमारा, देख सकते हैं 6 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखे और अभी मैंने 10 मिनट पहले निकाली है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है जी, फिर निकालने में मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ मैंने सोइयाँ भी तैयार कर ली हैं। इसकी भी रेसिपी जो है ना मैं लिंक में डाल दूंगा। एक मैंने पहले भी फलूदा बनाया था, तो लंबी वीडियो नहीं करनी इसलिए मैंने इसका नहीं बनाने का तरीका नहीं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ठीक है जी, आइस डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको थोड़ा सा हम लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रबड़ी तैयार हुआ है, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है राशिद भाई के स्टाइल में, बहुत ही मज़े का। अब हम सोइयाँ डालेंगे। ठीक है जी, तुफ लंगा मेरा जो है वो अंदर ही रह गया है, तो वो भी ले आते हैं, वो भी डाल लेते हैं। पहले सोइयाँ डाल लेते हैं जी, तुफ लंगा भी डाल लेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। और इसके बाद ऊपर से हम डालेंगे रबड़ी जो हमने मेल्ट की थी। ठीक है जी, ये सॉरी फ्रोज़न की थी। थोड़ी सॉफ्ट मैंने कर लिया, पहले से निकाल लिया, क्योंकि सख्त हो जाए तो वो निकलती बड़ी मुश्किल से है। ठीक है जी, इसके बाद हमने डाला है, ये भी रबड़ी है, ये सॉफ्ट है, इसको हमने फ्रीज़र में नहीं रखा है, बाहर ही रखा है। ठीक है, ये भी डालेंगे। ठीक है जी, तो अब हमने डाला है जेली। तो लो जी, माशाल्लाह। ऊपर से थोड़ा सा हम और डालेंगे तुफ मलंगा और थोड़े से सोइयाँ। तो जी माशाल्लाह रबड़ी हो गया, रबड़ी फलूदा हमारा तैयार। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए राशिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो राशिद भाई जा रहे हैं, आज मेरा लास्ट वीडियो है यूके में, तो जा रहा हूँ मैं पाकिस्तान। तो वहाँ से भी आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं जी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद।